जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, मगर जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, इतिहास बदलते हैं। इसी के साथ स्वागत है आप सभी का सीखने और सिखाने के इस अद्भुत प्लेटफॉर्म यूआर क्लासेस में, जहां मैं उज्जवल कुमार आप लोगों को मैथ को एक अलग ढंग से, एक अलग तरीके से, बेहतरीन अंदाज में आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रैक्टिस ना भी करेंगे तो भी चलेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम। अब यहाँ पे हम एक बच्चा बोल रहा था कि सर इंट्रोडक्शन की क्या जरूरत है। तो हमारे बिहार में एक कहावत है, बोलते हैं कि सांप का मंत्र पता नहीं अब बिल में हाथ डाल दिए। उसी तरीके से नंबर के बारे में पता नहीं और मैथ बनाने चल दिए तो क्या समझ में आएगा बाबू, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पहले इंट्रोडक्शन, हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है ताकि आपको उस चैप्टर के बारे में डिटेल में समझ में आए। ठीक है, शुरू करते हैं। नंबर क्या है? ठीक है, नंबर क्या है? तो नंबर एक ऑब्जेक्ट है, एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जिसका यूज होता है काउंट और मेजर करने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल आपको घर पे दुकान जाना है, पापा बोले कि शुगर लेके आओ, पापा बोले शुगर लेके आओ। आप अगला सवाल क्या करोगे? आप अगला सवाल करोगे कि पापा कितना लाना है, तो पापा बोलेंगे 5 kg। तो ये जो 5 आगे आ गया यही तो नंबर है जो इसको आपको मेजर करने के लिए आपकी लाए यहाँ पे। आपको कोई पूछे दौड़ है तो आप क्या पूछोगे? बोलोगे कितने मीटर का दौड़ है, तो आप बोलोगे कि 100 मीटर का दौड़ है, 100 मीटर का दौड़। तो ये जो 100 मीटर है, ये जो 100 आया, यही तो नंबर है। ठीक है, नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि भाई नंबर है क्या। इसका बहुत पहले से यूज होते आ रहा है, वैदिक काल से इसका यूज होते आ रहा है। और हम लोग के यहाँ पे जीरो का आविष्कार हम लोग के बिहार में ही हुआ था। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अरे ओ सांभा, नंबर कितने तरह के होते हैं रे? 2 सरदार। पहला होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर उसको बोलेंगे जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये सब नंबर वास्तव में है। और ये जो इमेजिनरी नंबर है उसको आपको अभी नहीं पढ़ना है, उसको जाके IX में, वो इमेजिन किया हुआ नंबर है, उस नंबर के बारे में आपको 11th में जाके आपको पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं रियल नंबर के प्रकार में। पहला हो गया आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर सबसे पहले। तो आप लोग गिनती कहां से स्टार्ट करते थे? गिनती कहां से स्टार्ट करते थे? आप लोग गिनती स्टार्ट करते थे 1 से। बचपन से हम लोग गिनती गिनना स्टार्ट किए हैं, वो 1 से स्टार्ट किए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ऐसे करके ये इनफाइनाइट तक जाती है। तो जो काउंटिंग नंबर होता है, ठीक है, जो हमारा काउंटिंग नंबर होता है उसी को हम लोग नेचुरल नंबर बोलेंगे। काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, अब यहां पे अरे ओ सांभा, ये सबसे लिस्ट नेचुरल नंबर कौन होता है रे? सरदार 1। ठीक है, यहां पे देखिए, तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से किए? 1 से। तो ये हो गया आपको लिस्ट नेचुरल नंबर। कोई भी पूछे सबसे लिस्ट नेचुरल नंबर कौन है, तो 1 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और नेचुरल नंबर की संख्या कितनी है? कितना है वो अनंत है, इनफाइनाइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा होल नंबर। होल नंबर, ठीक है। अच्छा बाबू एक बात बताइए, होल कैसा होता है? होल होता है 0 ऐसा।
गोल होता है, और गोल हमारा जीरो भी होता है। तो इसी नेचुरल नंबर में अगर आप जीरो पहले मिला देंगे, इसी नेचुरल नंबर में अगर आप जीरो मिला देंगे पहले, तो हमारा होल नंबर तैयार हो जाएगा। तो ऑल नेचुरल नंबर together with zero form the collection of whole number। ठीक है, अब इसमें क्या करना है बाबू, यहाँ पे 1 2 3 4 से इनफाइनाइट तक गया और इसके आगे बस जीरो मिला देना है, यानी बाकी हमारा नेचुरल नंबर ही रहेगा और इसके आगे हम यहाँ पे जीरो मिला दिए। तो जब हम जीरो मिला दिए बाबू, तो ये जो नंबर का हमारा जो कलेक्शन तैयार हुआ इसी को हम बोलेंगे होल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिए, अब एक बोल रहे थे कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, और होल नंबर स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, ये भी जाता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि क्या एवरी नेचुरल नंबर, प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो बिल्कुल है सरदार, यहाँ पे तो 1 से चालू हो रहा है। तो जब 1 से चालू हो रहा है और होल नंबर तो 0 से ही चालू हो रहा है, तो उसमें 1 भी शामिल है, यानी कि प्रत्येक होल नंबर एक नेचुरल नंबर भी है। प्रत्येक होल नंबर एक नेचुरल नंबर भी है। इस चीज को आप याद कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है। नेचुरल नंबर की तरह ये भी इनफाइनाइट है, इसके इनफाइनाइट नंबर है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। दूसरा, उसके बाद होल नंबर नेचुरल नंबर इनफाइनाइट हो गया, और ये आप लिस्ट होल नंबर। अरे ओ संभा, सबसे छोटा होल नंबर कौन है सरदार? जीरो है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इंटीजर। इंटीजर बाबू, एक तो 0 से लेके पहले वाला 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें अगर हम माइनस मिला दे, -1 -2 -3 -4, ठीक है, तो जो हमारा कलेक्शन तैयार होगा उसको हम इंटीजर बोलेंगे। यानी कि बाबू इंटीजर में पहले 0 और 0 के बाद इधर प्लस वाला, यानी कि पॉजिटिव नंबर, और इधर 0 से इधर नेगेटिव नंबर। ठीक है, इधर हो गया नेगेटिव नंबर, इधर हो गया पॉजिटिव नंबर। तो इसी का जो कलेक्शन हो जाएगा वो आपका इंटीजर कहलाएगा। तो इंटीजर का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? ऑल नेचुरल नंबर। ध्यान दीजिए यहां पे, इसमें भी नेचुरल नंबर आ गया। ऑल नेचुरल नंबर विथ 0, ऑल नेचुरल नंबर विथ 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर फॉर्म द इंटीजर। अब आप ध्यान दीजिए यहां पे, इसमें शामिल है 0 के इधर 1 2 3 4 5, और इधर आपका -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो ये तीनों मिलके आपको इंटीजर हो गया। अब सेम चीज, क्या आपसे कोई क्वेश्चन पूछे क्या नेचुरल
नेचुरल नंबर इंटीजर है? इंटीजर है जी सरदार, बिल्कुल है। ठीक है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाता है और उसमें इंटीजर भी शामिल है। उसी तरीके से सारा होल नंबर, जितना होल नंबर है वो भी जीरो शामिल, जीरो से होल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 इनफाइनाइट तक जाता है। तो इसमें जब जीरो शामिल हो गया तो ये भी आपका इंटीजर में हो जाएगा। तो एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इंटीजर, ये भी इनफाइनाइट होगा, कोई इसकी सीमा नहीं है, कोई इसका लिमिटेशन नहीं है। अब जीरो जो है बाबू, जीरो इधर, जीरो अगर किसी के पास है, दाएं साइड में रहता है पैसा वाला लोग, +1 +2 +3 +4, यानी कहने का मतलब है बाबू ये 1 रुपया अपना से कमा के अर्न किया है, ये 2 रुपया अर्न किया है, ये 3 रुपया अर्न किया है, ये 4 रुपया अर्न किया है। और बायां साइड में बाबू -1 -2 -3 -4, 1 रुपया तो है इसके पास, मगर ये लोन लेके 1 रुपया किया है, तो इसलिए ये -1 है। ठीक है, ये -2 है, ये -3 हुआ, -4, यानी 3 रुपया तो है इसके पास, मगर लोन लेके इसके पास 3 रुपया है। 4 रुपया है इसके पास, मगर लोन लेके चल गया, मगर जीरो है, ना आमदनी ना खर्चा। जीरो का स्थिति ऐसा है, इसके पास ना आमदनी है और ना ही खर्चा है, तो ये ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, ना ही पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है बउआ सब प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, अच्छा इसको बाबू एक चीज़ और थोड़ा नोट कर लीजिए, मैं भूल रहा हूँ, इसको जेड इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल जेड। इंटीजर को कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पे एक चीज वो कीजिएगा, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करेंगे क्योंकि ये एन से स्टार्ट हो रहा है, ये एन से स्टार्ट हो रहा है, और होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करेंगे क्योंकि ये डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नेचुरल नंबर को एन से, ये पीछे छूट गया था, आप लोग इसको वो कर लेंगे। अब इंटीजर को जेड से डिनोट किया जाता है, जेड से। अच्छा सरदार, आपने नेचुरल नंबर को एन से स्टार्ट होता है तो आप एन लिख दिए, एन से रुकिए, और होल नंबर डब्ल्यू से स्टार्ट होता है तो डब्ल्यू कर दिए, तो ये इंटीजर में आई काहे नहीं किए, इंटीजर में आई काहे नहीं किए, सो जेड कर दिए। अरे वाह शानदार, वाह सांभा, ये तो बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा, लगता है पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से। ठीक है, तो ये जो जेड है बाबू, ये जर्मन शब्द है जेहलेन। ठीक है, यहीं से इसको लाया गया है, जेड को जर्मन में इंटीजर को जेहलेन कहते हैं, और यहीं से ये जेड है, समझे सांभा। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे हो गया अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन द नंबर लाइन, ओके। सबसे पहले जब प्रेजेंटेशन का मतलब आपको पता है, इंटीजर का मतलब हम बता दिए, बस एक नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन बाबू क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन बाबू क्या होता है कि एक लाइन हो गया, ये लाइन ही है, ये लाइन हो गया। सबसे पहले बीच में आपका क्या रहेगा, बीच में वही रहेगा जिसके पास ना आमदनी है ना कर्जा है, तो ये जीरो हो गया। अपने दाएं साइड में ये रहेगा +1 +2 +3 +4 +5 +6, ठीक है। और बाएं साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। तो ये बीच में 0, ठीक है। और इनके बीच आपको 1 के बाद यहाँ पे 1.5 हो जाएगा, 2.3 2.4, यानी कि इन दो
दो इंटीजर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रहते हैं। ठीक है, दो इंटीजर के बीच में इनफाइनाइट नंबर रहते हैं। उसी तरीके से -1 और -2 के बीच इनफाइनाइट रहेंगे। बीच में रहेगा 0। दायां हाथ की तरफ, यानी कि हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में कोई भी शुभ काम दाएं हाथ से करते हैं तो 1 2 3 4 दायां हाथ की तरफ प्लस वाला, इधर ये लोग पैसे वाला पार्टी है, +1 +2 +3 +4 +5, और इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर ये लोग लोन वाला पार्टी है, ये लोन लेके है। तो इसी को नंबर को हम जो नंबर लाइन पे दिखाते हैं, नंबर को लाइन पे दिखाने का जो प्रोसेस होता है, जो पिक्टोरियल प्रोसेस होता है, उसको हम कहेंगे नंबर लाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर उसको बोलेंगे कि जिसको हम p बाई के रूप में, p बाई क्यू के रूप में हम लिख सकें। ठीक है, तो द नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू where p and q are integer, and q is not equal to 0 is called rational number, इसको आप समझिए। नंबर जिसको हम p बाई क्यू के रूप में हम लिख सके। p यहाँ पे हो गया आपको न्यूमिरेटर, p हो गया आपको न्यूमिरेटर, और q हो गया आपको डिनोमिनेटर। ठीक है, और यहाँ पे जो q है, जैसे कि हम 4 अगर लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं, तो इसको हम 4/1 कर सकते हैं। तो 4 यहाँ पे न्यूमिरेटर हो गया और 1 जो है वो डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, तो ये जो 4 हो गया वो एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, वो एक रेशनल नंबर हो गया। उसी तरह से -5/2 हम करते हैं, तो ये -5 इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, और ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, जहां p न्यूमिनेटर और q डिनोमिनेटर। एक यहाँ पे शर्त है कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। q 0 नहीं होना चाहिए। बाबू क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब भी किसी चीज को आप 0 से भाग दोगे, 0 से जब भी किसी चीज को भाग दोगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, वो संख्या ही नहीं रहेगा, उस संख्या को हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज बस ध्यान रखना है कि q कभी भी 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए। तो बाकी सब नंबर की तरह ये भी, कोई आपसे पूछे कि रेशनल नंबर का संख्या कितना है, रेशनल नंबर कितने हैं, तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, कोई पूछे कि भाई लिस्ट कितना है, तो लिस्ट यहाँ पे न कोई लिस्ट है और न ही कोई ग्रेटेस्ट है। ऐसा कोई, पहले तो नेचुरल नंबर में पता था कि लिस्ट नेचुरल नंबर 0, ग्रेटेस्ट उसमें भी नहीं होता था। लिस्ट नेचुरल नंबर 1, लिस्ट होल नंबर इज इक्वल टू 0, मगर यहाँ पे कोई भी लिस्ट नहीं होता है, न लिस्ट होता है और न ही ग्रेटेस्ट होता है। ठीक है, 0 जो है वो भी एक रेशनल नंबर है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर एंड एवरी होल नंबर इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ये भी आप याद रखेंगे। अब कैसे? जैसे देखिए, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5, ये सभी को इनफाइनाइट तक जाता है। इस सभी को आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। 4 को हम 4/1 कर सकते हैं, 5/1 कर सकते हैं। ठीक है, तो सारा नेचुरल नंबर और होल नंबर ये सब रेशनल नंबर ही है। ठीक है, रेशनल नंबर ही है। इरेशनल नंबर आपको उतना पढ़ना नहीं है अभी। और एक चीज आपको और पढ़ना है, यहाँ पे एक चीज इक्विवेलेंट, एक भी चीज हम छोड़ नहीं रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। इक्विवेलेंट
रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, अब मान लीजिए बउआ 4/5 है। ठीक है, 4/5 है। अब 4/5 में अगर हम सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर भी 6 और नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो जाएगा 24 और ये 24, ये हो जाएगा 30। ठीक है, यहाँ पे ये है 4/5 ही है। ये जब भी इसको आप बंदूक हटा दीजिए, इसका जो ये मुंह फुला के बड़ा हो गया है, इसको 6 से 4 टाइम में ये डिवाइड हो गया, 6 से 5 बार में वापस 4/5 आ गया। तो यानी हल्का सा इसमें सुइया मारे ना तो ये फिर से 4/5 हो गया। उसी टाइप से अगर हम लिखे 10/30, ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बच गया 1/3। तो ये 1/3 ही है, ये मुंह फुला के ये बड़ा हो गया था। अगर हम लिखे 5/7 और इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे 6 × 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 30/42। ये हो जाएगा आपको 30/42। और ये जो संख्या हो, ये जो नंबर है, ये इसको आप फिर 6 से 6, 5, 6 से 7, ये 5/7 ही है, ये 5/7 ही है। तो इसी को बोलेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। और एक शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर, शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। इसमें क्या हो जाएगा बाबू, जैसे कि हम अगर 40/30 कर रहे हैं, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे जो हमारा हो गया बाबू, ये हो गया 4/3। तो ये जो 4/3 आया, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर है? कॉमन फैक्टर कहने का मतलब है ऐसा कोई टेबल है जो 2 को भी डिवाइड कर दे या 3 को भी डिवाइड कर दे? बोलेंगे नहीं है सरदार, बिल्कुल नहीं है। तो ये जो नंबर हो गया, ये इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म हो गया। किसका? पहले वाले का, 40/30 का। उसी तरह से हम अगर लिख दे 30/24, ऐसा अगर हम लिख दें, तो आप बोलेंगे कि सरदार यहाँ पे 6 से ये 5 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 6 से ये 4 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, तो यानी ये 5/4 आ गया। तो ये जो 5/4 आया, ये 30/24 का शॉर्टेस्ट फॉर्म है। ये 30/40 का शॉर्टेस्ट फॉर्म है। ठीक है, शॉर्टेस्ट फॉर्म है। इसके साथ ही इसका ये इंट्रोडक्शन का ये पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम लोग सिस्टमैटिक ढंग से एक्सरसाइज 1 का ए को बनाएंगे अगले चैप्टर में।